हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेन। दोस्तों स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज में। दोस्तों हम थियरी ऑफ ऑटोमेटा में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डीएफए चल रहा था। उसमें हमने काफी मेहनत किया कुछ पैटर्न्स पे, जैसे कि स्टार्टिंग पैटर्न, एंडिंग पैटर्न एंड कंटेन सबस्ट्रिंग पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया। तो आज की जो वीडियो में है एक नया पैटर्न है और एक नया लॉजिक है। आज जो क्वेश्चन है एक लेंथ पैटर्न पे हम काम करेंगे और लेंथ पैटर्न पे कुछ प्रॉब्लम्स भी दी हो तो समझेंगे अच्छे से, और जो क्वेश्चन दिया हो उसको भी समझेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस लेंथ पैटर्न पे। क्या है क्वेश्चन हमारा? डिजाइन अ मिनिमल डीएफए ओवर अगेन बाय इनपुट्स a, b such that every string accepted must। इसको पढ़ने का तरीका है mod of equals to 2 mod of at most 2 mod of at least 2। इसको आप दूसरी तरीके से बोल सकते हैं mod of greater than equals to 2 mod of less than equals to 2। कितने? तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इस पहले क्वेश्चन को हम एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो W की वैल्यू है वो A है और B है। W की वैल्यू क्या है यहाँ पे? A और B है। वो क्वेश्चन बोल रहा है mod of equals to 2। जो लेंथ की जो मतलब की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो 2 होगी। क्या होगी? 2। लेकिन इसमें कंडीशन ये नहीं है कि स्टार्टिंग में A हो, एंडिंग में A हो, स्टार्टिंग में पहले B हो और एंडिंग में B हो, ऐसी कोई कंडीशन। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ 2 होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। मतलब A भी हो सकती है, AB भी हो सकती है, BB भी हो सकती है और BA भी हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप की मतलब 2 लेंथ होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, इक्वल्स टू 2 लेंथ। ये कंडीशन यहाँ पे दी है। और लेंथ कुछ मतलब अल्फाबेट जो भी हो कोई जरूरी नहीं है एंडिंग में स्टार्टिंग में A हो और लास्ट में A हो, और मतलब कोई कंडीशन नहीं है स्टार्टिंग और एंडिंग की। आए समझ लो क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम मशीन डिजाइन कर रहे हैं। पहले हमने क्यू नोट पे हमने ये स्टार्टिंग है A दिया, B दिया, क्योंकि हमें यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी है इसलिए हम A और B दोनों साथ में दे रहे हैं। ठीक है, और ये फाइनल स्टेट हो गया। ठीक है, और क्या ये डीएफए कंप्लीट है? नहीं, डीएफए कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें हर इनपुट के लिए हर स्टेप पे चेक करना होता है। तो हम वही स्टेप चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमने क्या किया देखा कि नोट पे चेक किया A, B यहाँ पे कंप्लीट है, फिर यहाँ पे दिया A, B, Q2 पे नहीं है। बाई चांस Q2 पे A, B आ जाए तब क्या होगा? Q2 पे A, B आ जाए, कंडीशन हमारी कह रहे हैं 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि Q2 पे 2 से ज्यादा आ रहा तो हमने एक बताया था डेड स्टेप। यदि Q2 पे A, B आए, कोई भी आए तो ये कहाँ पे चले जाए? 1, 2, 3 है, एक हम यहाँ पे डेड स्टेट बना दे रहे हैं। वो क्या करेगा? उससे ज्यादा कोई भी आएगा तो वो क्या करेगा? रिजेक्ट कर वहां पे भेज देगा एक डेड स्टेट पे। वहां जाने के बाद वहां पे किसी को फाइनल स्टेट में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो कंडीशन है वहां पे जो चला गया तो वापस आ नहीं सकता। इसके बाद कुछ भी यहाँ पे आए A, B लगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन समझ, mod of W इक्वल्स टू 2, जिसकी 2 लेंथ होगी वो सारे स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। A चेक कर लो, A के लिए चेक कर लो, A दिया, फिर A दिया यहाँ एक्सेप्ट, फिर B के लिए चेक कर लो, B दिया, फिर B दिया एक्सेप्ट। समझ में आया दोस्तों? ये पहला हो गया। दूसरे के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। दूसरे में बोल रहा है mod of at most 2, मतलब कि या तो 2 हो या 2 से अधिक। स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए 2 हो या 2 से अधिक। तो 2 हो या तो A हो सकती है या तो B भी। इसमें कंडीशन ये नहीं पहले स्ट्रिंग में A या पहला अल्फाबेट A पहले आए फिर एंडिंग में पहले A आए, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब लेंथ क्या होगी? 2 से ज्यादा होनी चाहिए, बस 2 से कम नहीं होनी चाहिए। इस वाला क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए हम डिजाइन करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग लेके हम सॉल्व करेंगे। पहले बता रखा हुआ आपको। तो क्यों नॉट A दिया, लेकिन कंडीशन कोई नहीं दे रही कि A पहले आए, B या पहले आए, इसीलिए हम A, B दे रहे हैं यहाँ पे। वही सेम प्रोसेस। ठीक है दोस्तों,
तो सी क्या डीएफए कंप्लीट नहीं कंप्लीट है, क्योंकि हर इनपुट के लिए चेक करना है। इस पे एक चेक किया कंप्लीट, इस पे चेक किया कंप्लीट, इस पे नहीं चेक किया। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 होना चाहिए या 2 से अधिक लेंथ होनी चाहिए स्ट्रिंग की, वो सारे क्या स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा सी। तो लास्ट में कुछ भी लगाता हूं, अगर लूप लगाते रहे तो हम भी कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 तो हमारे एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, 2 से ज्यादा भी जितने भी आते जाएंगे वहां पे एक्सेप्ट करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मॉड ऑफ एटलीस्ट 2, या तो 2 होना चाहिए या 2 से कम होना चाहिए, मतलब कि 1 भी होना चाहिए, 1 भी लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 होगी तब भी एक्सेप्ट करेगा, 0 होगी तब भी एक्सेप्ट करेगा। आया समझ में क्वेश्चन? तो चलिए क्यों नॉट, अगर 0 होगा तब भी एक्सेप्ट करेगा, मतलब कोई इनपुट नहीं है तब भी एक्सेप्ट करेगा, तो हमने क्यू नॉट को भी फाइनल स्टेट बना दिया यहाँ पे। इसके बाद Q1 इसको भी हम फाइनल बना दे। अगर ए और कॉमा बी आए, कोई भी आए लेंथ, अगर एक भी हो तब भी क्या रहेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। यदि 2 आएगा, 2 तो होना चाहिए, कंडीशन में बोला है 2, या तो 2 हो या 2 से कम हो। यहाँ पे Q2 ये भी फाइनल स्टेट हो गया। ये तो उससे ज्यादा आए तब क्या करेंगे, उससे जब ज्यादा आएगा तो हम उसको कहां भेज देंगे? ये तो पता ही है आपको, कहां भेज देंगे? यहाँ पे डेड स्टेट। उसके बाद हम सेल्फ वहां डेड स्टेट पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए ये भी एक्सेप्ट 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं है, 2 से कम होना चाहिए, या तो कुछ नहीं इनपुट हो रहा तब भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। देख लो Q नॉट को भी मैंने फाइनल स्टेट बनाया, 1 लेंथ होगी तब भी वो एक्सेप्ट करेगा, 2 लेंथ होगी तब भी एक्सेप्ट करेगा। 2 से ज्यादा आ रही है तो उसको डेड स्टेट पे भेज दें वहां पे लास्ट में। हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मैंने आपको डीएफए में हमें 5 टपल्स बताए थे, हर बार वीडियो में बताता हूँ, तो आप चाहते हैं ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं, हर क्वेश्चन के लास्ट में 5 टपल्स आप डिफाइन कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप डिफाइन कर दो टपल्स क्या है, पहला Q है, Q नॉट है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। ठीक है, इसी तरह आप सिग्मा भी बता दो, A, B। इसी तरह डेल्टा बता दो। डेल्टा आप सभी के लिए लिख लेना बेटा, डेल्टा सभी के लिए लिख लो। डेल्टा Q नॉट A के लिए आप लिख लो, डेल्टा Q नॉट B के लिए लिख लो, डेल्टा Q1 A के लिए चेक कर लो, डेल्टा Q1 B के लिए, सबके लिए आप लिखो। इसके बाद यहाँ पे पूरा नहीं लिखना, आप पूरा लिखिएगा। Q नॉट A देने पे कहां जा रहा है, A देने पे Q1 पे जा रहा है, B देने पे भी Q1 पे जा रहा है, Q1 पे Q2 पे जा रहा है, फिर इसी तरह Q2 पे जा रहा है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट आ गया। इसके बाद हमारा क्या आएगा, Q नॉट का क्या है, Q नॉट हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट है। इसके फाइनल स्टेट क्या है, यहाँ पे Q2 है। इसी तरह आप सबके लिए लिखोगे, इसके लिए भी आप लिखोगे, ये 5 टपल डिफाइन करोगे और इसके लिए भी 5 टपल डिफाइन। इसमें जो फाइनल स्टेट कितने हैं, 1 2 3, तो जो फाइनल स्टेट जब लिखोगे तो 3 लिखोगे, और इनिशियल स्टेट भी हमारा Q नॉट है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा लेंथ पैटर्न पे। फिर मिलते हैं लेंथ पैटर्न पे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।